अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम बैत अक़बा उला पर गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम बैत अक़बा कुबरा पर गुफ्तगू करेंगे। इसका मामला और इसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि नबूवत के 13वें साल हज के मौका पर बमुताबिक 622 ईस्वी में यसरब से कमो पेश 75 अफराद हज के सिलसिला में मक्का की तरफ तशरीफ़ लाए और ये हज करने वाले मुसलमान जो थे ये सिर्फ मुसलमान ही ना थे बल्कि जो अभी मुसलमान ना हुए थे वो भी यसरब के बाशिंदे इसमें शामिल थे, यानी कि मुसलमान और मुशरिक दोनों ही इन वफूद में शामिल थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों के जज्बात कुछ इस कदर काबिल दीद और काबिल फ़ख्र थे कि वो अभी मक्का में ना पहुँचे थे कि रास्ते में ही वो आपस में एक दूसरे से सलाह करने लगे कि हम कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफजदा किए जाते छोड़े रखेंगे। इस किस्म की गुफ्तगू करते करते वो मक्का में पहुंच गए। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंचे तो दरपर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलने के सिलसिले में उन्होंने प्रोग्राम बनाया, राब्ता किया और आखिरकार इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि दोनों फरीक अय्याम तशरीक के दरमियानी दिनों यानी 12 जुल्हज को अक़बा की घाटी में मिलेंगे और इस मामले को इंतहाई खुफिया रखा जाएगा। दूर दूर तक किसी को इसकी बनक नहीं पड़ने दी जाएगी। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हज के लिए निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के रोज़ अक़बा की घाटी में मुलाकात तय हुई और बिल आखिर वो रात आ गई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय थी। हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल्ला बिन हराम भी थे जो अभी मुसलमान ना हुए थे। हमने उनको साथ ले लिया, वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम इनसे अपना सारा मामला खुफिया रखते थे। यानी कि वो बंदा अब्दुल्ला इब्न हराम जो थे वो काबिल इत्माद आदमी थे। उनको बुज़ुर्ग समझते हुए, साहिबुर राय समझते हुए उनको साथ ले गए और उनको कहा कि ए अबू जाबर, आप हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ सरबराह हैं और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं कि आप कल कला को आग का ईंधन ना बन जाएं। उसके बाद हमने इन्हें इस्लाम की दावत दी और बताया कि आज अक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और हमारे साथ अक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए और नकीब भी मुकर्रर हुए। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए फरमाते हैं कि हम लोग हस्बे दस्तूर इस रात अपनी कौम के हमरा अपने डेरों में जाकर सो गए और जब रात 1/3 गुजर गई तो हम अपने डेरों से चुपके दुबके निकले और इस तरह निकले जैसे चिड़िया अपने घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है। तो इस तरह हम छुपते छिपाते अक़बा की घाटी में पहुंच गए। उस वक़्त हम यानी यसरब के मुसलमान जो थे 75 अफराद थे, जिनमें 73 आदमी मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। तो हम सब घाटी में जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तशरीफ़ आवरी का इंतज़ार करने लगे और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब आप तशरीफ़ लाए। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके साथ आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। गोया कि वो अभी मुसलमान ना हुए थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हफाजत और उनके मुस्तकबिल के हवाले से वो फ़िक्रमंद थे। इसलिए वो साथ है कि वो जो भी मामलात तय हों वो उनमें शामिल हों। तो इस तरह सब दोनों फ़रीक इकट्ठे हो गए तो गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया। उनका मकसूद ये था कि वो पूरी सराहत के साथ इस ज़िम्मेदारी की नज़ाकत को वाज़े कर दें जो इस अहद व पैमान के नतीजे में इन हजरात के सर पर पड़ने वाली थी, यानी यसरब के मुसलमानों के सर पर पड़ने वाली थी। चनाचे उन्होंने कहा कि ए खज़रज के लोगों, हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। हमारी कौम के जो लोग दीनी नुक्ता नज़र से हमारी ही जैसी राय रखते हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा है। यानी कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों से, उनके दुश्मनों से महफूज रखा है, आपकी दावत को महफूज रखा है। हमने हमेशा उनकी हिमायत की है और ये थी भी एक हकीकत। तो वो अपनी कौम और अपने शहर में कुव्वत, इज़्ज़त और ताकत व हिफाजत के अंदर हैं, मगर अब वो तुम्हारे यहाँ जाने और तुम्हारे साथ लाहिक होने पर मुसर हैं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि वो अब आपके साथ यसरब में चले जाएं। लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो उसे निभालोगे और इन्हें इनके मुखालफिन से बचा लोगे तो तब ठीक है। यानी कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकोगे तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं, तुम उनको अपने साथ ले जाओ। लेकिन ये ना हो कि तुम उनको साथ तो ले जाओ और वहाँ मुश्किल वक्त में इन्हें तनहा छोड़ दो, ये बहुत बुरी बात है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर अभी इनको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा उनसे कि आप इनका साथ छोड़कर किनारा कश हो जाओगे तो फिर अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी कौम और अपने शहर में बहरहाल इज़्ज़त और हफाजत में हैं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अब्बास से कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है और ए अल्लाह के रसूल, आप फरमाएं, आप अपनी गुफ्तगू फरमाइए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहद व पैमा पसंद करें वो हमसे लीजिए। और इस जवाब से ये भी पता चलता है कि यसरब के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए किस कदर आगे जा चुके थे। उन्होंने आखिरी फैसले तक कर लिए हुए थे। वो उनके लिए मरने मारने, मर मिटने के लिए हर तरह से तैयार थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। आपने पहले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपसे हम किस बात पर बैत करें। आपने फरमाया इस बात पर कि चुस्ती हो या सुस्ती, हर हाल में मेरी बात सुनोगे और मेरी बात मानोगे। तंगी और खुशहाली में हर हाल में खर्च करोगे, अपना माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करोगे। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम मेरी मदद करोगे और उसी तरह मेरी हिफाजत करोगे जिस तरह तुम अपने बाल बच्चे, माल और औलाद की हिफाजत करते हो। और अगर ये तुम सब कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है।
तो उन्होंने यानी यसरब के मुसलमानों ने कहा कि हजूर आप अपना हाथ बाहर निकालें, हम आपके साथ बैत करने के लिए तैयार हैं। तो चनाचे सब लोगों ने 75 लोगों ने फ़र्दन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। 73 मर्द थे और 2 औरतें थीं। और जब औरतों का मामला आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़बानी बैत ली। तो बैत की तकमील के बाद जब ये सारे मामला तय हो गए तो फिर उस वक्त वहाँ से शैतान ज़ाहिर हुआ और उसने बाआवाज़ बुलंद कुरैशियों को मुखातिब करते हुए कहा कि ए कुरैशियों, यसरब के मुसलमानों ने तुम्हारे एक आदमी से मुआहदा कर लिया है तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग करने का, तो लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकलो। तो इसकी सुनगन कुरैश तक पहुंच गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान लाइन है और फरमाया कि ए अल्लाह के दुश्मन, मैं तुम्हारे लिए फ़ारग हो चुका हूँ, यानी कि अब मैं तुमसे भी निपट लूँगा। तो इस तरह ये बात किसी तरह कुरैश तक पहुँच गई और कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार सुबह होते ही उस तरफ जहाँ यसरब के लोग ठहरे हुए थे उनके खैमों की तरफ चले आए। तो उन्होंने बड़े गुस्से से भरपूर अंदाज में ये पूछा कि ए अहले यसरब, हमने ये सुना है, क्या ये बात सही है? क्योंकि यसरब से आने वाले लोग सब मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान भी, उनमें मुसलमान भी थे और मुशरिक भी थे। चनाचे जो मुसलमान थे वो तो वहीं खामोश रहे और जो गैर मुस्लिम थे, अभी मुसलमान ना हुए थे, उन्होंने कुरैश को यकीन दहानियाँ शुरू करा दी कि हमने कोई ऐसी बैत नहीं की, कोई ऐसा मामला या मुआहदा नहीं किया, ये आपको गलत फहमी हुई है। वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई था, उसने भी यही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरी कौम मुझसे पूछे बगैर हरगिज़ ऐसा ना करती। तो इस तरह वो उनकी बातों पर से मुतमईन होकर वापस तो चले गए, लेकिन वो इस कुरीद में लगे रहे कि ये क्या माजरा है, ऐसी कोई बात हुई है या नहीं हुई। लेकिन उनको 1-2 दिन के वक्फे से ये इस बात का पता चल गया कि वाकई ये मुआहदा हुआ है और ये हकीकत है। तो उन्होंने यसरब से आने वाले लोगों के खैमों की तरफ रुख किया, लेकिन उस वक्त तक वो सब लोग यसरब की तरफ जा चुके थे। उन्होंने उनका पीछा किया लेकिन वो उनकी पहुंच से बाहर चले गए थे। तो इस वक्त कुरैश के यसरब के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप हुक्म दें तो हम अभी तलवारें निकाल कर इन कुरैश वालों पर पल पड़ें और उनको बता दें कि हफाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत और मदद कैसे की जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अभी हमें अल्लाह की तरफ से इस बात का हुक्म नहीं मिला। तो इस तरह ये मामला रफ़ा दफ़ा हो गया और जितने भी थे यसरब वाले वो फिर अपने खैमों में जाकर सो गए। तो ये मामलात बने। तो इस तरह ये जो बैत अक़बा थी ये इख्तिताम को पहुंची। उसके बाद जो मामलात आगे चलते हैं वो हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।